हेलो एवरीवन। आज हम बबल सॉर्ट का कोड देखेंगे। बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसकी वजह से हम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमने दो इंटीजर्स लिए हैं, एक नम नाम का इंटीजर वेरिएबल और एक ERR नाम का इंटीजर पॉइंटर। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए एरे के अंदर। वो इनपुट करेगा, फिर हम एक स्पेस एलोकेट करेंगे, डायनामिक स्पेस एलोकेट करेंगे अपने जो एलिमेंट्स है उसे स्टोर करने के लिए। सो डायनामिकली हम हीप में स्टोर करते हैं अपने एलिमेंट्स को। सो हमने एक स्पेस असाइन कर दी है और उसको ERR नाम के पॉइंटर से पॉइंट करा रहे हैं इससे। फिर हम यूज़र को बोलेंगे कि जो एलिमेंट सॉर्ट करने वो इनपुट करो ताकि वो उस डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर हो जाए। उसके बाद हम बबल नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ को चेक करते हैं। हमने यहाँ पे जो पॉइंटर है उसको पास किया हुआ है, मतलब जो वो एड्रेस है, उस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो हमने पास किया है। तो जो एड्रेस पास किया है उसको होल्ड करने के लिए एक पॉइंटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने p नाम का पॉइंटर लिया है जिसके अंदर उस एरे का एड्रेस स्टोर होगा और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं वो n के अंडर स्टोर हो जाएगी। कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है एरे के अंदर वो n के अंडर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है i0 से लेकर के n-1 तक, क्योंकि हमें जो कंपैरिजंस करने हैं वो n-1 कंपैरिजंस करने हैं, क्योंकि हर एक इटरेशन के बाद जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो एंड ऑफ द एरे में, मतलब राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो उसके बाद हमें बाकी के उस लास्ट एलिमेंट को निगलेक्ट करना है और बाकी के एलिमेंट्स को पे कंपैरिजंस परफॉर्म करने हैं। सो इनिशियली फर्स्ट इटरेशन पे n-1 कंपैरिजंस होगी, क्योंकि पहले अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर n है तो n-1 कंपैरिजंस हो गए। फिर समझो 8 है तो 7 कंपैरिजंस हो गए, 7 तो 6 कंपैरिजंस हो गए, उस तरीके से। और हर एक इटरेशन के बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम होते जाएंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमने उसे सही जगह पर रख दिया है, तो बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको हमें सही जगह पर रखना है। तो वैसे करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक एक करके कम होते जाएंगे। तो ये कोड है जो i=0 से लेकर के n-1 तक जा रहा है। और जो इनर लूप है, फॉर लूप है, वो n-i-1 तक जा रहा है। फर्स्ट इटरेशन में i0 होगा, सो वो कितने n-1 इटरेशंस परफॉर्म करेगा। उसके बाद जब i1 होगा तो वो n-2 तक वो अंदर वाला रूप चलेगा, फिर n-3 तक चलेगा। फिर वैसे करते करते बस एक ही एलिमेंट बचेगा, तब हमें जाके उस एलिमेंट को सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सॉर्टेड पोजीशन पे अवेलेबल है। तो हमने क्या किया है, अगर उसके अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट डाली है कि अगर प्रीवियस एलिमेंट इज़ बिगर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, सो हमें उसको स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल हम लेते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं। उसके अंदर पहले प्रीवियस एलिमेंट्स की वैल्यू डालेंगे, फिर प्रीवियस एलिमेंट के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू डालेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर जो टेम्पररी वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखी थी वो वैल्यू डाल देगी। इस तरीके से हमने स्वैप आउट कर लिया। हमने यहाँ पे फ्लैग क्यों लिया, आप लोग सोच रहे होंगे। तो फ्लैग इसलिए लिया है क्योंकि हमें इन केस अगर कुछ पर्टिकुलर इटरेशंस के बाद अगर एरे सॉर्ट हो गया है और आगे की इटरेशंस बाकी है, पर हमें फालतू अपना टाइम या एफर्ट वेस्ट नहीं करना है, सो हम फ्लैग से चेक करेंगे। इन केस अगर वो इनर फॉर लूप अगर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, कंपेयर होके स्वैप वो कर ही नहीं रहा है, सो फ्लैग जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। और अगर फ्लैग ज़ीरो हो जाएगा तो हमने बोला है कि जो आउटर लूप है उससे भी ब्रेक कर जाओ, क्योंकि
अगर वो इनर लूप में एंटर कर रहा है और इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर उसका फ्लैग 1 हो जाएगा इसका मतलब उस पर्टिकुलर इटरेशन में स्वैप हुआ है। अगर स्वैप हुआ है तो अगले इटरेशन में भी स्वैप होने के चांसेस है। तो इसलिए जब फ्लैग 0 नहीं होगा तो अगला वाला इटरेशन वापस चलेगा, फिर वापस अगला वाला इटरेशन चलेगा अगर स्वैप हो रहा है तो। अगर स्वैप नहीं हो रहा है तो इटरेशन चलाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। सो इस तरीके से हमारा कोड चलेगा। और यहाँ पे हमने फाइनली उस सॉर्टेड एरे को प्रिंट किया हुआ है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोड को रन करते हैं। तो कोड रन हो गया। हाउ मेनी एलिमेंट्स टू सॉर्ट, समझो हमको 6 एलिमेंट्स सॉर्ट करना है। एंटर द एलिमेंट्स, मैंने एलिमेंट्स एंटर कर दिए 66, 55, 44, 33, 22, 11। अभी एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया है 11, 22, 33, 44 एंड 66। ये इसके सॉर्टेड ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को ला दिया है। वापस से एक बार चलाते हैं, कुछ अलग इनपुट देते हैं इसको, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अभी 5 एलिमेंट्स को करते हैं। पहले 11 को लेते हैं, 55 को लेते हैं, 22, 33 और 4। तो अभी एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आप देख रहे हो कि हमने किस तरीके से इनपुट दिया उधर क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 फॉर लूप्स लग रहे हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, ये n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी। बाहर का लूप n-1 मतलब अप्रोक्सीमेटली n टाइम चलेगा और अंदर का लूप भी n टाइम चलेगा। तो हम जहाँ पे n आ जाता है उसको हम n ही कंसिडर करते हैं, -1 वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो बाहर का लूप n टाइम्स, अंदर का लूप n टाइम्स, सो n² टाइम, क्योंकि वो नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप में स्क्वायर हो जाता है। बिग ऑफ n² टाइम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस सिनेरियो में। और बेस्ट केस सिनेरियो में जो बाहर का लूप है, तो बाहर का लूप n टाइम्स चलेगा और अंदर का लूप जो है अगर उस ऑलरेडी वो सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर ऑलरेडी एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है तो एक बार वो लूप चलेगा और उसको फ्लैग 0 दिख जाएगा। अगर फ्लैग 0 दिख जाएगा तो वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो अंदर का लूप बस एक ही बार चला है, मतलब बस n टाइम्स चला है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी और वर्स्ट केस सिनेरियो में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² होगी। तो यही था इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट। सो बबल सॉर्ट बहुत ईजी है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।